नमस्कार दोस्तों। अभी स्क्रीन में आप देख रहे हो, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? परीक्षार्थियों के लिए अनुदेश। जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष निर्देश हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो अगर आप राजस्थान कर्मचारी बोर्ड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये पॉइंट आप एक बार ज़रूर देख लें, जिससे क्या है कि आपको परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मैं आपको एक एक पॉइंट कर करके आप बताने वाला हूं, तो आप देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट अपने सामने है, फोटो पहचान पत्र सुनिश्चित हो जाने के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। अगर आपकी फ़ोटो मैच नहीं होगी तो वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपकी फ़ोटो सही मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगला क्या है? OMR उत्तर पुस्तिका भरने या उत्तर को गोला करने के लिए परीक्षार्थी के पास नीले स्याही का पारदर्शी बॉल पेन होना चाहिए। ऐसा बॉल पेन आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर जो निप्पल डनी होती है वो दिखाई देनी चाहिए। कलरफुल वाला पेन नहीं चलेगा। जैसे ऊपर उसका जो कवर होता है वो पारदर्शी टाइप का होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से करीब 1 घंटा 30 मिनट पहले, यानी कि 1.5 घंटा पहले आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि आपकी वहाँ जो तलाशी ले जाए वो पूरी हो जाए। अगर आप समय पे नहीं पहुंचोगे तो आपको असुविधा हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि करीब 1 डेढ़ घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। अगला पॉइंट इसमें दिया है दोस्तों, परीक्षा प्रारंभ करने के लिए नियत समय से लगभग 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का जो द्वार है, मुख्य द्वार, वो बंद कर दिया जाएगा। अगर मेन गेट बंद हो जाएगा तो आप परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कैसे कर पाओगे? तो इसलिए आप समय का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। आगे अपन देखते हैं। आगे भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, यहाँ देखिए। ये पॉइंट है 5 नंबर का। OMR शीट में अधूरे या गलत रोल नंबर भरने वाले या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने की या गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। OMR शीट आप भरो तो उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है रोल नंबर आपने सही भरे हैं, QR कोड वगैरह आपने सही भरे हैं। अगर आप गलत कर देते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 6 में दिया है, बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए उसको कार्यवाही की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड के द्वारा जो नियम जारी किए गए हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। आप उल्लंघन करते हो तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। अगला है, विभागीय वेबसाइट पर ई प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध निर्देशों का अवश्य निधन करें। तो आप ये अध्ययन यहाँ भी कर रहे हो। अगर आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करते हो उसके नीचे भी कुछ पॉइंट दिए होते हैं, तो वो भी आपको अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अब यहाँ देखिए, इस बार इस नोटिस में एक चीज़ और दी है, जो सर्दियों में एग्ज़ाम होने वाली है उनमें क्या क्या कोड, ड्रेस कोड रहेंगे आपके, और गर्मी की सीज़न में जो एग्ज़ाम होने वाले है उसमें क्या है। तो यहाँ से देखिए डेट बाकायदा दी है इन्होंने। 1 नवंबर से 28-29 फरवरी 2021 तक की अवधि में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए कुछ क्या है, दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो ये देखिएगा, ये दिशा निर्देश हैं, कोड दिए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए। पहला पॉइंट इसमें दिया है, कोट टाई मफलर जैकेट, ये ब्लेजर वगैरह शॉल आदि पहनकर नहीं आवे। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली जर्सी, स्वेटर जिनमें बटन वगैरह नहीं लगे हो, तो ये पहन के आए। आप अगर सर्दियों में आ रहे हो परीक्षा देने के लिए, तो आप जो बड़े बड़े बटन लगा के कोट पहन के आते हैं तो वो आपको नहीं पहन के आना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी दिया महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थी हैं तो महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती है। समस्त परीक्षार्थी मास्क का अवश्य प्रयोग करें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर
तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर जर्सी उतार कर या सिर से स्कार्फ उतार कर तलाशी देनी होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोंज जैसे जड़ाऊ पिन या बेज फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट वैसे आपके प्रवेश पत्र में भी दिए हुए होंगे। अगला पॉइंट है, परीक्षार्थी लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात या अन्य चूड़ियां कान में पहनकर नहीं आए, जैसे ब्रोसलेट पहनकर आप नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग ये आप नहीं लेकर आ सकते हो। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद हो तो इस संबंध में परीक्षा केंद्र से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय ही मान्य होगा। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट बनता है तो वहाँ जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं उन पे ही डिपेंड करता है। तो ये जो मेन पॉइंट थे जो 28-29 फरवरी तक एग्जाम होने वाली है 1 नवंबर से लेकर, उनसे संबंधित दिशा निर्देश थे। आगे अपन देखते हैं, इसमें दिया है ये देखिए, 1 मार्च से 31 अक्टूबर की अवधि में आयोजित परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड क्या रखे गए हैं वो देखते हैं। ये पहला पॉइंट है, इसमें पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, पैंट एवं हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आए। और महिला अभ्यर्थियों की बात करें, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल पहन कर, बालों में साधारण रबड़ लगा के हैं। बालों में भी अगर आप कुछ बड़े या कुछ बटन वाले ऐसे अतरंगी लगा के आते हो तो वहाँ आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा या उनको हटाया जाएगा बालों से। तो आप पहले से ही ऐसे लगा के आए जिससे परीक्षा में किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं हो। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोज, जड़ाऊ पिन, बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात एवं अन्य प्रकार की कान की चूड़ियां, बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर नहीं आएंगे। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल कपड़े पहन के आए जिससे आपको परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। हवाई चप्पल पहन के आए, हवाई चप्पल पहन के आओ। आजकल क्या है, परीक्षा केंद्र के बाहरी चप्पलें उतरवा दी जाती है, जूते वगैरह पहन के आओगे तो आपको परेशानी हो सकती है। हवाई चप्पल, टी शर्ट पहन के आए, जींस वगैरह पहन के आते हो तो उनमें बड़ा बटन होगा तो वहाँ आपको समस्या हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको लोअर जो पजामा है वो ही पहन के आना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बटन नहीं हो। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश और दिए हैं, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। ड्रेस कोड में विवाद होने की स्थिति में उनको ये दिया जाएगा। तो ये मोटा मोटी जो दिशा निर्देश थे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर इस परीक्षा में या परीक्षा से संबंधित जो भी ड्रेस कोड है या और भी कोई आपको परेशानी हो रही हो परीक्षा से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये जो विभाग की वेबसाइट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की जो वेबसाइट है, यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे उसके प्रवेश पत्र के नीचे पॉइंट दिए होते हैं, उन पॉइंट्स को भी आप जरूर पढ़ें जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। राम राम।